this is the assessment test, and in this assessment test you will have to supply the correct verb. पहला sentence क्या है? If he come to me, I would help him. Correct would be if he came to me, I would help him. तो ये है conditional type 2, और conditional type 2 रूल जो है वो ये if के बाद जो है वो second form आएगी अगर दूसरे हिस्से के में would और first form। तो ये होगा if he came to me, I would help him। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस जो है I no sooner enter the room than class started। तो ये है रूल ऑफ इन्वर्जन है बेसिकली। एक तो ये होगा कि I no sooner entered the room than the class started। दूसरा ये हो सकता है कि no sooner did I enter the room than the class started। तो ये हो रूल ऑफ इन्वर्जन। ये होता है कि जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं जब हम उनको सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं तो हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट है आई एम कंसिडरिंग रिवाइजिंग माय डिसीजन। तो बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्ट्रक्चर यूज होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम ये कहें आई एम कंसिडरिंग टू रिवाइज माई डिसीजन। तो फिक्स्ड वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स फिक्स्ड हैं सेंस में कि उनमें हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें हमारे पास चॉइस होता है कि हम टू स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, आईएनजी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उनमें नहीं है। नेक्स्ट है आई सजेस्ट चेंज द रूल्स। ये भी सेम स्ट्रक्चर है, आई सजेस्ट चेंजिंग द रूल्स। और इंग्लिश ग्रामर में जो एक मेजर जिसको ब्लंडर समझा जाता है वो है सजेस्ट के बाद टू का इस्तेमाल। अगर हम सजेस्ट के बाद टू लगाते हैं तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इट इज़ हाई टाइम वी फोकस ऑन स्टडीज। तो यहाँ पे आएगा इट इज़ हाई टाइम वी फोकस्ड ऑन स्टडीज। तो ये है पास्ट सब्जेक्टिव। उसके बाद है इफ ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो ये थर्ड कंडीशनल है। इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, थर्ड कंडीशनल। और के अगर सेंटेंस के एक हिस्से में वुड हैव और थर्ड फॉर्म हो तो इफ वाले हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है यू हैड बेटर वर्क हार्ड। तो ये ऐसा ही रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट खत्म होगी क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव का रूल है। बहुत सारे जो हैं वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रामर के जो हैं वो वर्ब्स हैं जिनके बाद टू इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें जैसे जो है सी, फील, हियर, वॉच, बिड, लेट, मेक, हेल्प, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जिस तरह से मेक के बाद जो है वो मेक पैसिव वॉइस में यूज होगा तो टू आएगा, वैसे नहीं आएगा। जैसे हेल्प है, हेल्प के बाद टू जो है वो ऑप्शनल है। अदरवाइज मोस्टली इन वर्ड्स में जब खासतौर पे एक्टिव वॉइस में यूज हो तो इनके बाद टू जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद है आई रीड ऑल द बुक्स बाय टुमारो। तो जिस सेंटेंस में बाई आ जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा और किसी और टेंस में नहीं जाएगा। आई विल हैव रेड ऑल द बुक्स बाय टुमारो। विश जो है अगेन सब्जेक्टिव में जाता है। आई विश आई बॉट अ बुक। तो विश के बाद जो है अगर आप टू नहीं लगा रहे तो फिर आपने हर सूरत में जो है वो सेकंड फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद है आई रिकमेंड यू फोकस ऑन स्टडीज। तो ये अगेन जो है मतलब देखें ना, हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। आई रिकमेंड दैट यू फोकस ऑन स्टडीज, आई रिकमेंड दैट यू शुड फोकस ऑन स्टडीज, आई रिकमेंड यू टू फोकस ऑन स्टडीज। ठीक है, लेकिन ये ग्रामेटिकली जो है ये भी करेक्ट है। आई रिकमेंड यू फोकस ऑन स्टडीज। तो फॉर्मल इंग्लिश में कोई 10 के करीब वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें फॉर्मल सिचुएशन में हम जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो ओमिट कर देते हैं। मसलन आई इंसिस्ट यू फोकस ऑन स्टडीज, या द एग्जाम डिमांड्स दैट स्टूडेंट्स रीच द सेंटर अर्ली। तो वहाँ पे शुड नहीं लगाएंगे, इस तरह करके वो ओमिट कर देते हैं। उसके बाद है आई वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
ही डज नॉट लाइक मी डूइंग दिस, तो ये एक्सप्रेशन की एरर है, इसमें आना है ही डज नॉट लाइक माई डूइंग दिस। तो रूल क्या है कि सेंटेंस के दरमियान में अगर जो है वो आईएनजी स्ट्रक्चर हो तो उससे पहले जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, वो पोजेसिव केस में आएगा। तो मी नहीं आएगा, माई आएगा। बाद है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। हमने तो एक ही चीज सीखी होती है कि टू के बाद जो है हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जहां भी टू प्रेपोजिशन के तौर पे यूज होगा उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो अब आपने करना ये है, आपने 10 से 15 वर्ब्स वो याद रखने हैं जिनके साथ टू जो है वो प्रेपोजिशन है, और जब भी टू प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद जो है वो आईएनजी आएगा। और अगर वो टू प्रेपोजिशन नहीं है तो फिर वो इन्फिनिटिव होगा, जैसे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। उसके बाद है आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड। अब रूल ये है कि अगर तो आई यूज टू वर्क हार्ड फिर करेक्ट है, लेकिन अगर हम यूज टू से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एम आर वाज वर हैव कुछ भी है, तो उसके बाद हमेशा जो है वो आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद है व्हेन आई वाज रीडिंग अ बुक ही विजिटेड मी। तो रूल ये है कि पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों एक फिक्रे में यूज हों। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस वाला हिस्सा है वो वाइल से स्टार्ट होगा या एज से स्टार्ट होगा, वो व्हेन से स्टार्ट नहीं होगा। व्हेन से स्टार्ट करना जो है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन ये 99% सिचुएशन में हम व्हेन की जगह पे वाइल यूज करते हैं, और व्हेन जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज करते हैं। बस हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि व्हेन ही विजिटेड मी आई वाज रीडिंग अ बुक, ये हो सकता है। तो रूल क्या है कि बिकॉज, एज, वाइल, इनके बाद जनरली जो है कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। नेक्स्ट है इफ वी हैड मोर रेन्स आवर क्रॉप्स वुड हैव ग्रोन बेटर। तो जिसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म हो वो थर्ड कंडीशनल होता है। तो थर्ड कंडीशनल में फिर क्या करते हैं, हम इफ के बाद हैड और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो फिर ये क्या बनेगा, इफ वी हैड मोर रेन्स आवर क्रॉप्स वुड हैव ग्रोन बेटर। तो ये सेकंड कंडीशनल नहीं है, ये थर्ड कंडीशनल है। अगर हमने इसको सेकंड कंडीशनल बनाना हो तो वो फिर ऐसे बनेगा, इफ वी हैड मोर रेन्स आवर क्रॉप्स वुड ग्रो बेटर, वी हैव एंड विल वर्क हार्ड। अच्छा, अब देखें इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक हैव है और एक विल है। मतलब अगर इतना हो आई विल वर्क हार्ड फिर तो ठीक है, अगर मैं कहूँ आई हैव वर्क हार्ड तो फिर ये इनकरेक्ट है। तो जब दो हेल्पिंग वर्ब हों तो वर्ब जो है वो फिर दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर एक दोनों हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनके साथ वो वर्ब मैच कर रहा है तो फिर वो वर्ब एक बार आएगा, अगर वो मैच नहीं कर रहा तो फिर दो बार आएगा। मसलन किस तरह से, आई हैव वर्क हार्ड एंड विल वर्क हार्ड आ जाएगा, आई हैव वर्कड एंड विल वर्क हार्ड, इस तरह से हो जाएगा। और नेक्स्ट फिर ये है कि आई फिनिश दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग। तो ये मैंने पहले भी एक सेंटेंस में आपको बताया कि जिसमें बाई का वर्ड आ गया वो फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग, ही नीड नॉट वरी। फिर ये स्पेशल यूज है नीड और डेयर का, कि नीड और डेयर जब जो है ये मॉडल वर्ब्स के तौर पे यूज होंगे तो फिर इनके बाद टू इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब ये रेगुलर वर्ब्स के तौर पे यूज होंगे तो फिर इनके बाद जो है वो टू आएगा। मतलब अगर हमने इस नीड को यहाँ पे रेगुलर वर्ब के तौर पे लेना होगा ना तो फिर ये बनेगा ही डज नॉट नीड टू वरी। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है आज का, नेवर शी हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर। तो ये रूल ऑफ इन्वर्जन है। रूल ऑफ इन्वर्जन में मैंने आपको शुरू में यहाँ पे कहीं पे बताया, जैसे इसके सेंटेंस के अंदर, कि अगर हम नो सूनर फिक्रे के शुरू में लगाएंगे तो उसके साथ जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, अगर नेवर शुरू में है ना तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो क्या बन जाएगा, नेवर हैड शी सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर। लेकिन अगर आपने शी सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे
फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर ये होगा शी हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर।